हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं और ये रीडिंग है आपके रिलेशन पर। ठीक है, अब रिश्ता आपका कहीं भी किसी से किसी भी तरह का हो तो क्या बोलता है ये रिलेशन, जिससे भी आप अपने रिलेशन या रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि आपका ये रिश्ता अच्छा है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो फ्रेंड का हो, दोस्त का हो। ठीक है, आपके किसी भी लाइफ में किसी भी जगह से भी हो सकता है। तो ये रिश्ते में क्या निकल कर आ रहा है ये हम लोग देखेंगे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं और कुछ इस तरीके से उनकी मांग है कि चलिए ये रीडिंग पर निकल कर आए कि क्या है, एक्चुअल में है क्या। तो ये रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपका रिश्ता क्या है, कैसा है, किस तरह से है, क्या बोलता है, आप क्या जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को एग्जैक्ट में क्या पता करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ये चीज़ें निकल कर आए तो आपको कुछ एक रास्ता मिले। चलिए, तो गाइस यहाँ पर जो है रीडिंग देखिए, हर राशि वालों के लिए हर कोई देख सकता है। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पर दूसरे अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है, जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए या जो आप जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। अब आ जाता है यहाँ पर कि पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी है, फायर भी है, एयर भी है, वाटर भी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, मेष, लियो, सिंह, सेजिटेरियस, धनु, जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ। और वाटर एलिमेंट में अगर देखा जाए तो कैंसर, कर्क, पाइसिस, मीन और स्कॉर्पियो, वृश्चिक। ये सारी राशि वाले हो सकते हैं गाइस। ठीक है, सभी है, सभी के साथ है। तो मैं तो राशि पर नहीं बोलती हूँ, बोलती आपसे रेजोनेट करती तो आपकी है। बहुत सी चीज़ें होती है, कुछ पार्ट आपको मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जो चीज़ें आपसे मिलती है तो यकीन मानिए वो चीज़ें आपको ही रिलेट करेंगी और आपके लिए ही है। उसमें ज़रा भी संशय, ज़रा भी किसी भी तरह का डाउट नहीं लाना है। बिल्कुल एकदम खुली एनर्जी के साथ आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, 100% वो सही होता है। अब कैसे होता है, जब आपके साथ चीज़ें होती हैं या आपको सुनने में लगता है तो समझ में आता है, या बाद में वो चीज़ें आती हैं आपके सामने तो आपको यकीन होता है। अब आ जाता है यहाँ क्या दिख रहा है मुझे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे गाइस। क्यों? अगर आप देखोगे तो इस इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे मुझे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पहले आपको कुछ चीज़ों में जैसे होता है ना, भावनाएं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, उसमें कुछ जैसा प्रॉब्लम आपने फेस किया है या कर रहे हैं, कुछ चल रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ आपको। ठीक है, कि आपका मन और दिल, दिमाग और दिल के बीच की एक फाइट, एक जद्दोजहद, एक कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं पा रहे, रुके हुए पा रहे हैं, कहीं संशय होता है, डाउट पैदा होने लगता है आपको, क्या है, कैसा है, किस तरह से है, क्यों है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, जाते रहते हैं। कुछ ऐसा आपके मन में चलता रहता है कि आ, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पर परफेक्ट वाइब्रेशन नहीं है गाइस। यहाँ परफेक्ट वाइब्रेशन नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर परफेक्ट वाइब्रेशन होती तो ये इमोशंस, ये जो आपका मन हो, ये जो छोटा सा कहते हैं ना, भावनाओं का एक समुद्र जो है आपके आसपास, वो इस तरीके से उठा पटक नहीं मचाता। कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ों में आप कहीं
चलते चलते जाते जाते रास्ता बदल लेते हैं, या फिर आप बिल्कुल से हट जाते हैं, या फिर कहीं स्टक हो जाते हैं, या फिर उनमें भावनाओं का बहुत ज़्यादा आपके साथ खेल होता है, जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, बाद में आपको समझ में आता है, फिर उस रास्ते से आप निकलने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग निकल गए हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जिनके साथ सिचुएशन रिलेशन या रिश्ते को लेकर के चल रही है और आपको लगता है बड़ा परफेक्ट है, बड़ा अच्छा है रिलेशन, या सच में बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा रिलेशन है गाइस, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर मानेंगे तो इस चीज़ का सबूत ये है रिलेशनशिप के लिए, और या आपकी एक कहते हैं ना कि रिश्ते या दोस्ती या फिर आपके रिश्ते के लिए चीज़ें बताए, पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ 10% लोगों के लिए प्रोटेक्शन है। बाकी लोगों के साथ क्या चल रहा है ये चीज़ें हम देखेंगे, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ, जैसा सोचा है वैसा सब कुछ बहुत अच्छा होगा या होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। पर परफेक्ट तो होना चाहिए, होगा, लेकिन कहीं तो कुछ है जो परेशान कर रहा है। आपके मन की स्थिति को अगर देखा जाए, इस पूरी रीडिंग में देखा जाए, एनर्जी तो बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट है, बहुत एनर्जी जो है ना एकदम निकल कर के आ रही है। एक वाइब्रेशन फील कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ इस चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्म चल रही है आपके रिलेशन के लेकर के। मन की स्थिति, स्ट्रेस कहते हैं कि हो सकता है कुछ हद तक आपको हो, कुछ फियर अबाउट समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ों का ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ परेशानी दिक्कतें हैं, जिसको क्या बोला जाए, किन शब्दों में बयान करूँ या किन उसमें बताऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कम शब्दों में बोल दिया जाए तो बहुत अच्छा। कुछ चीज़ का जैसे डर होता है, या फिर हम अपनी चीज़ों में ही अपने आप को कहीं या आसपास की परिस्थितियों में या किसी एक ख़ास रिश्ते में, किसी कुछ ख़ास जगहों में अपने आप को फंसा लेते हैं या फंस जाते हैं। क्यों डर है? कुछ लोगों से, कुछ परिस्थितियों से, कुछ जगह से, चाहे वो कहीं से भी हो। ये फियर क्यों है आपको? क्रिटिसिज्म का डर है, कंप्लेनिंग का डर है, स्ट्रेस भी यहाँ दिख रहा है, कंप्लेन भी दिख रही है, क्रिटिसाइज़ भी करते हुए दिख रहे हैं लोग आपको या आपका रिलेशन आपसे। कुछ टेंशन भी दिखता है आपको, चिंताएं तो है, मैंने पहले ही बता दिया है, कुछ ना कुछ तो हिडन है जो छुपा रहता है, या आप छुपाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश नहीं करते, जाहिर नहीं करते हैं, या फिर उसको कहते रहे कुछ हद तक आने ही नहीं देना चाहते कि नहीं भाई, दुनिया जो देखे तो वो ये देखे, कुछ और ना देखे, इस तरीके से खुशियाँ देखे, या फिर एक बाहर का आवरण होता है ना वो देखे। लेकिन हकीकत क्या है, वो आपके मन और दिल में जो 24 घंटे चलता है वो यही चीज़ है। इतनी सारी चीज़ों में बहुत सारी कहानियाँ हैं, किस किस के बारे में बताऊँ। क्रिटिसाइज़ किया गया है, कंप्लेन होती है आपसे, स्ट्रेस आपको दिया जाता है, टेंशन आपको होने लगती है, कभी अच्छा लगता है, कभी दुख होता है, कभी बुरा लगता है, कभी एकदम जो कहते हैं ना वरीड होना, आप कंपटीशन का डर लगता है, कंपटीशन में पीछे जाने का, या फिर कुछ लोगों से मात खाने का, या फिर एक्सपेक्टेशंस आपकी इस तरीके की हैं कि जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपके थॉट कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं या सोच आ जाती है। एटीट्यूड है, कुछ ऐसा दिखता है। किसका एटीट्यूड है, क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, ये जो होता है ना इंसान, ये दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती गाइस, यहाँ पर मात खानी पड़ती है। एटीट्यूड बहुत बार हमको या तो बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर ले जाता है, या फिर एक बहुत नीचा स्तर कर देता है, गिरा देता है। एक बड़ा पोस्ट देगा या बड़ा रेस्पेक्ट देगा, या फिर आपको गिरा देगा। लेकिन यहाँ पर एटीट्यूड तो है, लेकिन किस तरह का है, किस तरीके का है। तो मन कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है, आपकी फीलिंग्स कुछ और बोलती है, कहीं और जाना चाहती है, कुछ और बोलना, पूछना चाहती, बताना चाहती, समझाना चाहती है। पर एटीट्यूड क्यों आपको रोक देता है? किस तरह का एटीट्यूड है आपको, या आपके रिलेशन में जो भी है, या आप जिनसे रिलेशन में हो, जिनके लिए भी देख रहे, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये है तो कन्फर्म, ये तो लिख के रख लो, ये चीज़ें हैं, आपको दिख नहीं रही हो, समझ में आ जाएगा। सामने वाले के साथ भी वही सिचुएशन है, आपके साथ भी वही सिचुएशन है, बट आप पॉजिटिव रहते हैं तो इन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं रह पाता है।
अभी उसके लिए क्या करेंगे आप? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव लग रहा है मुझे, तो यस, इन चीज़ों को नहीं इनकार किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ, अब पहले की कहानियों में नहीं जाऊंगी, यस हुआ तो है, और फिर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग रिश्ते को ख़त्म करके फिर से शुरुआत की हो, या फिर से नए किसी रिश्ते में, रिश्ते जैसे होते हैं कि एक दूरी के साथ चल रहे होते हैं, या फिर साथ रह कर के भी नहीं होता है, या फिर नई शुरुआत करना, नए नए तरीके से, या रिश्तों को ख़त्म कर देना, चीज़ें वही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैंने जो पहले बताया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। कंप्लेन, स्ट्रेस, टेंशन, वरी, और भी चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इक्वली गिव एंड टेक के लिए होता है, या फिर बोले एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे किया जाए, तो इनके लिए बहुत सा आपको भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत सी सोच को पलटना पड़ता है, बहुत कुछ खोजना देखना पड़ता है, इन स्थिति उतार चढ़ाव के साथ चलना पड़ता है, बहुत सारे इमोशंस आपके यहाँ पर टूट कर गिर जाते हैं, या फिर बहुत कुछ आपको मिल जाता है, जैसे जो नहीं पता होता वो पता हो जाता है, जो नहीं मिलता है वो मिल जाता है, या फिर कहीं और से आप जुड़ जाते हैं, या फिर किसी के पास ऐसी चीज़ें आने लगती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी होने लगता है। लेकिन ये कम समय का रहता है, ज़्यादा समय का अगर बोला जाए तो एक लंबे समय तक नहीं गाइस, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ महीनों, कुछ वक्त के लिए रहता है, और वो ये चीज़ें आपके साथ चली भी होंगी रिश्तों में, बट फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आई होंगी कि आपको बहुत एक लंबे समय तक रिश्ते को लेकर इंतज़ार करना पड़ा हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए सुलझाना, निपट काम, जैसे कोई बात हो गई, कि विवाद हो गई, कोई चीज़ हो गया, कुछ मांग है, कुछ डिमांड है, उसको पता करना, उसकी आप पूरा करना, अपनी ओर से कोशिश करना, खुश करने की कोशिश करना, उसके लिए मेहनत करना, यहाँ वहाँ से जाकर पूछना, समझना, लाकर चीज़ों को देना, दिखाना, समझाना, या रिश्ते में खुशी भरना, अपने अपने अंदर से चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पर ये फिर भी ये परफेक्ट जो था ना, वो आउटसाइड था। परफेक्शन इनसाइड, इनर साइड जो होती है ना, वो एक अलग होती है, वो आपको खुशी देती है, वो आपको चैन देती है, वो शांति और सुकून देती है। आप भीड़ के बीच में भी रहो, जारो की, तो भी आप शांति से बैठे रहोगे, लेकिन आप अकेले भी बैठे हो ना, तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि सुकून नहीं होता, अकेले में भी शांति नहीं मिलती। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? चीज़ें वो हैं कि ऐसा जो परफेक्शन जो रिश्ते में आपकी नीड थी, या सामने से थी, या रिश्ते दोनों तरफ से इस तरीके से चल रहे थे, चलते जाना चाहिए थे, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी थी, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, कंप्लेन हो सकता है, बहुत सारी थॉट्स हो सकती हैं जो आपको, आपके हिसाब से सही नहीं थी, सामने वाला डिज़र्व करता था कुछ और, उसको मिल कुछ और रहा था, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा था, टेंशन ज़्यादा ले रहे थे, फियर, डर और भय बढ़ता जा रहा था, शायद इस वजह से भी कि ऐसे रिश्ते में बहुत अपनापन, प्यार और नज़दीकियाँ होने के बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डर बैठ जाता है, कहीं ना कहीं भय बैठ जाता है चीज़ों को लेकर के। अब एक ऐसा आता है कि ये आउटसाइड क्यों है, क्योंकि वो आपके द्वारा बनाया गया है आउटसाइड, या आप जिनसे रिश्ते में है वो एक आउटसाइड परफेक्शन की डिमांड करते हैं, और ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। जिनके साथ हो चुका है तो वो समझेंगे कि यस मैंने क्या बोला है या क्या बताया है आपको। यहाँ पर टायर्डनेस, टेंशन भी है काफ़ी चीज़ों को, कहते हैं ना कि एक लंबे समय तक अगर लेकर आप चल रहे हो और उसमें आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, तो फिर कहीं ऐसी चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक अच्छी 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 बातों को, अच्छे रिश्ते, अच्छे माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाना, या बहुत ज़्यादा आपको डिज़ायर्स ऐसी होती हैं, या फिर एंगर होता है, बोल लो, इसके पीछे छुपा हुआ हम दिखाते कुछ है, करते कुछ है, ये सब आपकी डिमांड मांगती है। ये टायर्डनेस जो है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपका आपका पार्टनर या सामने वाला रिश्ते में, जो आप रिलेटिव या रिलेशन में है, हस्बैंड वाइफ या कोई भी, जो भी हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कहीं से भी हो, तो ये जो फाउंडेशन होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कभी डिमांड नहीं करती, कभी डिज़ायर
ऐसा उसको ये नहीं रहेगा कि नहीं इसके पीछे जो है ना, इस बंदे या बंदी के पीछे जो रिश्ता है ना वो मुझे बहुत कुछ दे देगा, इस तरीके का नहीं। शांति नहीं है, एक कहते हैं ना एंगर भरा, एक लंबे समय तक चलने के बाद उसमें एंगर भी आ गई, सैडनेस भी आ गई, एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गए, हर्ट होने लग गए क्योंकि वो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही थी, फाउंडेशन हिल रही थी। अब आ जाता है कि यहाँ फिर आगे चलते चलते क्या हुआ किस तरीके से हुआ। रिस्पेक्ट तो ख़त्म हुई ही हुई, आपका पावर भी ख़त्म होने लगा, चीज़ों से आप क्या करने लगे, एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, हटने लगे, जाने लगे, छोड़ने लगे उन चीज़ों को। ये रिश्तों के बिखराव की चीज़ें हैं, तो ये इसी पर तो डिपेंड है, इसी पर तो हम आपके रिश्तों पर ही तो देख रहे हैं अंदर से कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शुरुआत भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा चल भी रहा, तो फिर क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर की खुशी नहीं दे रही है। तो एक्सेप्टेंस जब आने का एक टाइम होता है, उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता हर कोई, ठीक है। अब चाहे ये आपके होम से हो, सोसाइटी से हो, वर्क प्लेस से हो, या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में हो, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब आ जाता है कि प्योर फाउंडेशन या इमोशनली, पहली बात तो गाइडेंस है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। दूसरा ये है कि परफेक्शन आपके अंदर से होनी चाहिए, रिश्ते की फाउंडेशन में परफेक्शन होना चाहिए, ना कि आपकी इस रिलेशन में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चल रहे हैं कि डर लगता है हमारे अपने, फिर भी हम कितना सोच समझ के चल रहे हैं, प्यार करते हैं, साथ है, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, अपनापन है, ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, देखिए तो छुपा के मन में दिल में रखा हुआ है, बता नहीं रहे, कह नहीं रहे चीज़ों को। यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हमने दिया है एक दूसरे को, रिश्तों में देना चाहते, पर फिर ये चीज़ क्यों आ रही है यहाँ पर, फाउंडेशन क्यों ऐसी वो हो रही, हिल रही है, क्यों रिस्पेक्ट जा रहा, क्यों एक्सेप्टेंस ख़त्म हो रहा, क्यों ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, क्यों हैप्पीनेस ख़त्म हो रही है। लव और पीस अगर आप चाहते हो तो ये दोनों पॉसिबल है, आपके पास आ सकती है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, अंदर से खुशियाँ होनी चाहिए, अंदर से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बाहर का तो एक दूसरे से हर कोई एक दूसरे को खुश कर लेता है, यह प्रोटेक्शन है आपके रिश्तों को, कोई नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि आप खुद ना चाहो, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो गॉड गिफ्ट है। आपके रिलेटिव हों या दोस्त हों या आसपास के लोग हों, घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, कहीं से भी सोसाइटी के लोग हों, ये प्रोटेक्शन में है, जिनके लिए भी, जिससे भी जुड़कर आप अपने लिए सोच रहे हो, क्योंकि गाइडेंस और रास्ता तो आपको मिला और उसी के माध्यम से ये आप जुड़ना हुआ, और उसी माध्यम से आप दोनों के मिलने की वजह से आप वाइब्रेशन बनी, कर्मा बने, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये समझने कि क्यों जो इतनी इरिटेशन, इम्पेशेंस यहाँ पर क्यों ऐसी नज़र आ रही है, ये इरिटेशंस भी है, इम्पेशेंस भी है, कुछ स्ट्रेंथ जो है जो आपके पास है वो क्यों ऐसी दबी हुई है, जो कि इतनी पावरफुल है ये आपकी एनर्जी है, क्यों ऐसा है बताइए, क्यों आ रहा है इरिटेशन, इम्पेशेंस। और ये सारी चीज़ें आप रेडिएट कर रहे हो क्योंकि आप पावरफुल एनर्जी हो। अगर आप इस तरह की स्थिति में आते हो तो जाहिर सी बात हो आप स्प्रेड भी करोगे, जिधर भी जाओ कि आपकी एनर्जी उस तरीके से लोगों के सामने रेडिएट होगी, उस तरीके से लोगों को प्रभावित भी करेगी, वैसी ही एनर्जी आपकी निकलेगी। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। डिज़ायर जो है, जो कहते हैं ना, जो जिसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब नहीं है, लोगों की पोस्ट को देखकर हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, लोगों के सुंदरता को देखकर अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, लोगों की अबंडेंस को देखकर इच्छा बढ़ा लेते हैं, लोगों के लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने अंदर अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करके, और जो एंगर है, सैडनेस है, डिज़ायरनेस है, उससे बाहर निकलना होगा, तब परफेक्शन आएगा। एक्सेप्टेशंस जो होती है ना, एक्सेप्टेंस, वो बहुत ज़रूरी होता। अब ये चीज़ें होती कि शुरुआत आपकी कुछ लोगों के लिए कन्फर्म है कि ऐसा अगर रिश्तों में लेकर के दूरियां आई और अलग हुए हैं तो मिलेंगे ज़रूर, चीज़ें नई शुरुआत होंगी। लेकिन दूसरों के लिए जिनके साथ ये चीज़ें चल रही है तो आपको गाइडेंस मिल चुका है, अपनी एनर्जी को
इतना स्ट्रॉन्ग करिए जिसकी वजह से एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और इस तरीके की एनर्जी को रेडिएट मत कीजिए और मत दीजिए, क्योंकि आप कितनी भी वाइब्रेशन आप सेंड करोगे फिर वो आपके पास भी और दूसरों के पास भी उसी रूप में जाएगी। सामने वाला है नेगेटिव, रहने दीजिए। एक कहते हैं ना यहाँ पर थोड़ा है स्लाइटली इम्परफेक्ट है यहाँ, या फिर बोले कि एक थोड़ा सा बर्डन जो होता है ना, लिटिल बर्डन, वो चीज़ें यहाँ फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से इंतज़ार बना है कि यार ये बंदा या बंदी या ये रिश्ता कब अच्छा होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं इनसाइड, उन चीज़ों को समेटना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, एटीट्यूड ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ये चीज़ें बहुत बातें बोलती है, निगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी थॉट को प्योर एनर्जी के साथ आपके सामने शेयर करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करके एक कहते हैं ना कि इंसान नहीं, अभी कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, कोई टेंशन ना लेना है ना देना है, उसके लिए ये पावर चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ अगर आप देखोगे तो है, स्लाइट नेगेटिव है। तो चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।